हेलो दोस्तों, रेनो स्टडी 9 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को भाषा शब्द के बारे में बताएंगे और भाषा की परिभाषा देते हुए प्रत्येक भारतीय विद्वानों के मत तथा पाश्चात्य विद्वानों के मत बताएंगे, तो जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ के एग्ज़ामों में अक्सर ये प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो, और हम देख लेते हैं कि भाषा शब्द की परिभाषा के बारे में अनेक विद्वानों के कौन कौन से मत हैं। ये सभी मत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं भाषा शब्द की परिभाषा। तो भाषा शब्द संस्कृत भास धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भास व्यक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्त वाणी। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यंजते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। और भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं भारतीय विद्वानों के द्वारा भाषा की परिभाषा। नंबर 1 पे है व्यक्ता वाची वर्षा, व्यक्ता वाची वर्णा ऐसा त इमे व्यक्तवाचः, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। यह कथन किसका है? यह पतंजलि ऋषि का कथन है। नंबर 2 देख लेते हैं हम। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। यह कथन किसका है? कामता प्रसाद गुरु का कथन है। कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया से समझ सकते हैं। नंबर 3 देख लेते हैं हम। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का यह कथन है। नंबर 4 हम देख लेते हैं। भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। बाबूराम सक्सेना के अनुसार देख लेते हैं। बाबूराम सक्सेना ने कहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। सुकुमार सेन जी ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि अर्थवान कंठोदरगिर्णे ध्वनि समिष्टि ही भाषा है। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत व सार्थक ध्वनि समिष्ट है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी का कथन है, भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। और डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुड़े के अनुसार भाषा की परिभाषा है। इन्होंने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भाव तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार हम भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। तो पाश्चात्य विद्वानों में देख लेते हैं मैक्स मूलर का कथन। नंबर 1 पे है मैक्स मूलर का कथन, भाषा और कुछ नहीं। मैक्स मूलर ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कारित एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि
इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। यह कथन मैक्स मूलर का है। आगे हम नंबर 2 देख लेते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार, हेनरी स्वीट के अनुसार देख लेते हैं। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। यह हेनरी स्वीट का कथन है। और क्रोचे ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। यह कथन क्रोचे का है। आगे हम देख लेते हैं वांद्रे का कथन। वांद्रे नंबर 4 पे है। वांद्रे ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राहा, श्रोतग्राहा एवं स्पर्शग्राहा। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। यह कथन वांद्रेय का है। तो नेट, जेआरएफ और टीजीटी, पीजीटी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये परिभाषाएं, कोई भी इनमें से एक परिभाषा दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि यह कथन किसका है। तो अगर हम इसके बारे में हमें पता होगा तो हम आसानी से पता लगा लेंगे कि यह कथन किसका है। नंबर 5 देख लेते हैं हम। मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। यह कथन किसका है? ओत्तो एस्पर्सन का है। यह कथन ओत्तो एस्पर्सन का है। ओत्तो एस्पर्सन ने कहा है भाषा की परिभाषा देते हुए कि मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है, ओत्तो एस्पर्सन के अनुसार। गार्डिनर के अनुसार हम देख लेते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। तो गार्डिनर ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्ति एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। यह कथन गार्डिनर का है। तो आगे हम नंबर 7 पे देख लेते हैं। ब्लॉक तथा ट्रेगर के अनुसार। ब्लॉक तथा ट्रेगर के अनुसार भाषा की परिभाषा है, भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। यह कथन ब्लॉक तथा ट्रेगर का है। आगे नंबर 8 पे हम देख लेते हैं स्त्रुतेवा के अनुसार भाषा की परिभाषा। तो स्त्रुतेवा ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिनके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार में विनिमय करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर 7 में भी है भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है। तो इसमें थोड़ा सा जो अंतर है यहाँ पे देखिए नंबर 7 में है भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिनके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। और नंबर 8 में यहाँ देखिए लिखा है कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग। तो वहाँ पे मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है और स्त्रुतेवा में है मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। तो ध्यान से देखने पे हमें इसका अंतर पता चल जा रहा है। तो स्त्रुतेवा के अनुसार भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिनके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। आगे हम देख लेते हैं भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा उसके प्रवर्तक। तो भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत और प्रवर्तक देख लेते हैं। तो प्राचीन धर्म ग्रंथ के अनुसार भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत है दिव्योत्पत्ति। दिव्योत्पत्ति किसके अनुसार है? प्राचीन धर्म ग्रंथ। दिव्योत्पत्ति के प्रवर्तक कौन है? प्राचीन धर्म ग्रंथ। और संकेत के प्रवर्तक कौन है? रूसो हैं। नंबर 3 रणन।
रणन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो रणन सिद्धांत के प्रवर्तक प्लेटो, हेमस एवं मैक्स मूलर हैं। और नंबर 4 है इंगित सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इंगित सिद्धांत के प्रवर्तक हैं डॉक्टर राय। नंबर 5 देख लेते हैं हम धातु सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो धातु सिद्धांत के प्रवर्तक हेज और मैक्स मूलर दोनों हैं। नंबर 6 देख लेते हैं हम श्रम ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? निवारे। और नंबर 7 है संपर्क सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो संपर्क सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जी रेवेज। और नंबर 8 है समन्वय सिद्धांत के प्रवर्तक हैं हेनरी स्वीट। तो भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा उसके प्रवर्तक हमने देख लिया है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। सन 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक सीमित ला सिसिएते द लेगिस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण इन दोनों विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां देख लेते हैं हम। तो भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां देख लेते हैं। नंबर 1 है भाषा सामाजिक संपत्ति है। नंबर 2 है भाषा सतत प्रवहमान, सहज और नैसर्गिक होता है। अगली है भाषा की विशेषता, भाषा अर्जित संपत्ति है। और चौथे नंबर पे भाषा की विशेषता है भाषा परिवर्तनशील है। पांचवी विशेषता भाषा की क्या है? पांचवी विशेषता भाषा की है भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। छठी विशेषता है भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा की सातवीं विशेषता है कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा की आठवीं विशेषता है भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर उन्मुख होती है। नवीं विशेषता है भाषा परंपरागत वस्तु है। और 10वीं विशेषता है भाषा की प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। अगर किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि इनमें से भाषा की विशेषता कौन सी है, तो इनमें से कोई एक पॉइंट दे देगा और उसको पूछ लिया जाएगा। तो अगर आपको भाषा की विशेषता पता होगा तो आप उसको आसानी से पहचान लेंगे कि इनमें से भाषा की विशेषता कौन सी है। आगे हम देख लेते हैं भाषा के विविध रूप होते हैं। भाषा के विविध रूप देख लेते हैं हम। नंबर 1 है मानक या परिनिष्ठित भाषा। नंबर 2 है विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली। नंबर 3 है अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा। नंबर 4 है व्यक्ति बोली। नंबर 5 है विशिष्ट भाषा। और नंबर 6 है कूट भाषा। ये सभी भाषा के रूप हैं। नंबर 6 है कूट भाषा, नंबर 7 है कृत्रिम भाषा और नंबर 8 है राष्ट्रभाषा। तो इन ऐसे ही प्रश्न बनता है कि इनमें से भाषा का रूप कौन सा है। 3 अन्य ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन इनमें से कोई एक दे देगा। अगर आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर ईजिली तरीके से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम विश्व की भाषाएं और उनका वर्गीकरण देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। माय चैनल रेनू स्टडी 9 को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी तक पहुंच सके, जिसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।